चालू कर दिए पकड़ी। क्या करना है? टाइमिंग पूरा ये 40। हाँ। We are again gathered to attend in our training program. Today the topic is project-based method of teaching. परियोजना आधारित पढ़ाई या अध्यापन का ढंग या तरीका। Project-based method of teaching, instructional methodology, encouraging students to learn, applying knowledge and skills through an engaging appearance. Engaging appearance means अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व करना, यानी इसी काम में व्यस्त करना, और उस दौरान जो अनुभव प्राप्त किया जाता है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से यह एक अनुदेशात्मक तरीका है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। PBL और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग there are 4 reasons to adopt this type of teaching. Project-based learning model PBL is a multidisciplinary pedagogical approach providing meaningful learning opportunity. While project-based learning can certainly be content specific, ये जो प्रोजेक्ट आधारित अध्ययन या अध्यापन है यह निश्चित रूप से विषय वस्तु की विशिष्टता पर आधारित है। It provides a vehicle for integrating multiple subjects into one cumulative project. यह एक साधन प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है कि समाकलित रूप से बहुविध विषयों को संचयी परियोजना के माध्यम से समझा और समझाया जा सके। The next reason behind this, PBL helps build 21st century skilled students need to succeed. किसी सका यह जो दुनिया है, संसार है, यह with the passage of time समय के हिसाब से बदलता जा रहा है परिवेश। अरे आप कल वाला वीडियो बन जाएगा, कल संडे है, ये ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग helps build 21st century skills as students need to succeed. जो भी शिक्षणार्थी या अध्ययनरत विद्यार्थी अपने आप को सफल विद्यार्थी साबित करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग जो है बहुत बेनिफिशियल है। It is essential to prepare our students to meet the demands of today's changing global society. यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को वर्तमान में जो जरूरत है 21वीं सदी में वैश्विक समाज परिवेश है उस में ढालने के लिए, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यह जो प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग और लर्निंग है एसेंशियल। PBL provides
Project-based learning provides opportunities to engage students in real-world learning. Real-world learning वास्तविक संसार में सीखने के लिए यह अवसर उपलब्ध कराता है विद्यार्थियों को इंगेज करने के लिए, व्यस्त करने के लिए। PBL is arguably the greatest opportunity to engage students in authentic projects or performance tasks tied to real-world careers and experiences. यह प्रोजेक्ट-बेस्ड टीचिंग जो है वो इसके दोनों पक्षों देखने के बाद, दोनों पहलुओं को देखने के बाद, उनके लाभ और हानि को देखने के बाद यह सर्वोच्च सबसे बड़ा अवसर प्रदान करता है विद्यार्थियों को कि वह प्रामाणिक परियोजना और परफॉर्मेंस उनके काम के रूप में जो टास्क है वह उसका रियल वर्ल्ड कैरियर और एक्सपीरियंस पर आधारित है। Project-based teaching has certain characteristics. First of all, projects require students to engage in any part. Projects परियोजना कार्य जो होते हैं वह विद्यार्थियों को व्यस्त करता है उस टास्क में, यानी उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है, सॉल्यूशन बिल्डिंग, समाधान को स्वयं ढूंढते हैं एंड प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन टू हेल्प एड्रेस द इशू और चैलेंज प्रेजेंटेड। साथ ही साथ एक नतीजे का के रूप में कि क्या सीखे इन क्लासरूम टीचिंग में, क्या सीखे उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से वह एक्सप्रेस करता है। इसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, इसमें कुशलता और ज्ञान का समावेश होता है, इसको उपयोग में लाने का अवसर प्राप्त होता है। Unlike PBL assesses how students apply variety of academic content, नए संदर्भ में विद्यार्थी जो एकेडमिक कंटेंट है यानी एकेडमिक का विषय वस्तु है उसको कैसे विभिन्न तरीके से वे अप्लाई करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट, जैसे विद्यार्थी जब उसमें प्रोजेक्ट के काम में भाग लेते हैं या व्यस्त होते हैं, दे बिगिन विद आस्किंग क्वेश्चन, तो वे सवाल करते हैं और टीचर जो होता है एज ए फैसिलिटेटर काम करते, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं, हेल्पर होते हैं, उसमें उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटर PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और टीचिंग स्टूडेंट सेंटर होता है, यानी विद्यार्थी केंद्रित। PBL द रोल ऑफ द टीचर शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट डिलीवरी, पहले जो विषय वस्तु को लेक्चर के माध्यम से टीचर समझाते हैं उसमें वह रूप इनका चेंज हो जाता है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। एज ए हेल्पर प्रोजेक्ट काम में वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स वर्क मोर इंडिपेंडेंट, बेनिफिट इसका यह है कि इसमें स्टूडेंट एकदम स्वतंत्र रूप से उस काम में लगते हैं विद द टीचर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, और टीचर उनके सपोर्ट में होते हैं। ओनली व्हेन नीडेड, वह सपोर्ट भी कब जब उनको जरूरत है। फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट हसन सर टू से समथिंग अबाउट द टॉपिक प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। Thank you, Dr. for giving me such an opportunity to say something on the topic project-based method of teaching या फिर learning। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग
ये है क्या? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो है बच्चों को एक्टिवली इंगेज करके क्लासरूम में और क्लासरूम का जो भी कंटेंट है उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ करके हम चीज़ों को पढ़ाते हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये एक तरह का चिल्ड्रेन सेंटर जो है समझ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चों को सेंटर में रखते हुए उसके लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है, उसके लिए क्या बेहतर करिकुलम हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम करिकुलम तैयार करते हैं तो उसी को हम लोग चिल्ड्रन सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। और पीबीएल जो है उसी में से एक है। पीबीएल का बहुत ज़्यादा फायदा है, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कई सारे फायदे हैं। उनमें से पहला फायदा ये है कि जब बच्चे पीबीएल के थ्रू सीखना शुरू करते हैं तो उनके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज कर जाता है। बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज जो है वो गेन कर लेते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कोलैबोरेशन की जो क्वालिटी है बच्चों के अंदर वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो ये साथ ही साथ जो है पीबीएल के थ्रू बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफ़ी हद तक जो है उसमें भी सुधार आता है, उसमें भी उसमें बेहतरी होती है। तो ये सब सारे फायदे हैं वो पीबीएल का। आप क्लासरूम में एक बच्चों को कैसे एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू इंगेज कर सकते हैं, उसका आज हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब हुआ कि आप क्लासरूम में गए और बच्चों को कुछ आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। सपोज करिए कि आपने कहा कि आप जो है स्टूडेंट फार्मिंग की, यानी कि फार्मिंग कि आप अपने जहाँ जिस लोकेलिटी से आप आते हैं, जिस रीजन से आप आते हैं, वहाँ पे आप एक काम करिए कि आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ये बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट के बारे में कहा भी जाता है कि ये कहीं न कहीं एक एक्सटेंडेड वर्क, यानी इसमें समय लगता है। एक हफ्ते से लेकर 15 दिन से लेकर के महीनों तक का समय इसमें लग सकता है। तो बच्चों को जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोलेंगे कि आप अपने घर पे करिए, और बच्चों को ये भी बोलेंगे कि आपको जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप कि किस तरीके का क्रॉप सेलेक्ट करें, कैसे करें, क्या उसमें प्लानिंग होगा, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, बट आप करिए ये खुद। तो बच्चे जब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जब खुद को प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी प्लानिंग बनाएंगे, उस प्लानिंग के लिए उसको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स भी सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स का भी उसको ज्ञान होगा, साइंस का भी होगा और मैथ्स का भी होगा। अब मैथ्स का ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि अब बच्चा जब इसके बारे में प्लानिंग करेगा तो सबसे पहले तो ये इस चीज़ को देखेगा ना कि इसमें कितना समय लगेगा उसको करने, उसको इम्प्लीमेंट करने, या फिर कितना उसमें खर्च लग सकता है। अगर हम फसल कहीं से ये क्रॉप कहीं से भी हम परचेज करेंगे उसमें हमको कितना बजट है, वो बजट भी तो पहले बच्चा तैयार करेगा। उस बजट के थ्रू उसको मैथमेटिक्स सीखने के लिए मिलेगा। और अब कौन सा क्रॉप लगाया जाए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं जो साइंस है उस प्लांट्स के पीछे वो चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो बच्चा इन सब प्लानिंग के थ्रू जो है बच्चा सबसे पहले क्रॉप के बारे में जानेगा, कौन सा क्रॉप लगाना है, क्रॉप लगा भी दिया तो फिर उसके बारे में देखेगा कब कब पानी देना है, ठीक है, उसका किस तरीके से ख्याल रखना है, कितना हमको समय देना है। तो ये सब चीज़ करके जो है बच्चा कम से कम ये तो जानेगा ना कि एक प्लांट को, एक क्रॉप को उगाने में उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। तो एटलीस्ट वो इस चीज़ को जब जानेगा तो कम से कम जो फूड है उसके वेस्टेज से बचेगा, कभी उस फूड को वेस्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो क्लासरूम में जो आप चीज़ों को बताना चाह रहे हैं बाय बुकिश नॉलेज, उसको आप एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को समझा रहे हैं। हम लोग किताब में क्या लिखते हैं, जो 1 से 3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग साइंस में तो पढ़ते नहीं है, वो जो भी वो इंक्लूडेड फॉर्म है EVS का, उस EVS में बच्चों को क्या बताया कि आप फूड को वेस्ट नहीं करिए, वाटर को कंजर्व करिए, वेस्ट मत कीजिए। तो आपने वहाँ पर आपने ऐसा नॉलेज उनको दिया, लेकिन वहाँ पे बच्चे खुद करके उसका इंपॉर्टेंस सीख रहे हैं कि एक अनाज को उगाने में कितना समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इतनी मेहनत है। तो बच्चा कम से कम उस फूड को वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा, पानी का क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप को उगाने में, उस पानी के इंपॉर्टेंस को जानेगा तो उसके वेस्टेज से बचेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है कि आप किताबी ज्ञान को ही आप उसके अंदर डाल रहे हैं, बट बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। आजकल का जो हमारे जो नया करिकुलम बन रहा है वो मोस्टली फोकस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ करके सीखिए और उसका प्रैक्टिकल यूज करिए। PBL इज वन ऑफ दैट करिकुलम, ठीक है, उसी में से एक करिकुलम। और भी
सजेस्ट दे सकते हो, जैसे कि सपोज करिए कि आप ये करिए, आपका जो आपके आसपास जो लोकल लीडर है, उस लोकल लीडर को आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट करिए कि वहाँ पे क्या परेशानी, कहीं ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पूरा कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, जो आपके सोसाइटी में आसपास जो भी परेशानी है, आप बच्चों को बोलो कि जाओ और उसको फाइंड आउट करो और उसको लिखो। तो बच्चे जब जाएंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम है, तो आप उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये नदी है, ये पानी यहाँ पर इस तरीके से जमा है, तालाब है, पोखर है, वेस्ट को भी आप डायग्राम के थ्रू सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते। तो बच्चे कहेंगे उसको डायग्राम में दिखाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, ये सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, ये सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही नहीं कि ये ट्वीट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, नहीं, उसका समाधान क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, उस समाधान पर ही बच्चों को बोलिए कि तुम इस पर सोचो कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब बच्चे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे तो बच्चे ये भी जानेंगे कि हम इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। तो कम से कम बच्चा कहीं जो वेस्ट इधर उधर फेंक रहे थे, जो रैपर्स इधर उधर फेंक रहे थे, उसको क्या करेंगे, सही जगह पर रखेंगे, कहीं पानी ना जमा हो जाए उसके पीछे को देखेंगे कि मतलब सफाई सुथरा पर थोड़ा सा ज़्यादा वो फोकस मिलेंगे। तो आप इन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को जो है ना कहीं कहीं मॉरल डेवलपमेंट का भी बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसलिए ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन बस की बात से बातों को पता कर रहे हैं। We have gained a lot of knowledge from Hasan sir. He has given us a marvelous knowledge about project work and how it benefits a student. Now I am going to invite Salik sir to say something on the topic project-based method of teaching. आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। अभी जो नया ये या फिर उससे पहले भी जितने भी एजुकेशन पॉलिसी हैं उन सब के अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इससे पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, लेकिन अब इंक्लूड करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया गया है। यानी कि हम जितनी चीज़ों को बताएं या जो भी अपना डिलीवर करें, जो भी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, उसमें फोकस ये होना चाहिए हमारा कि बच्चे कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, बच्चों तक हमारी बात कितनी ज़्यादा पहुँचे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लर्निंग है वो है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें क्या है प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व किया जाए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, बायोस सब पढ़ाते हैं, चैप्टर है ग्रेविटेशन का चैप्टर है। अब इसमें क्या है कि अगर बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। हमने क्या लिया कि डेड सी है जिसको जो है इंसान जो है डूबना नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज के सर डेड सी है, पानी है, डूबेगा क्यों नहीं डूबेगा। हम उनको बोलते हैं कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो है नहीं डूबता। तो अब कंफ्यूज है बच्चे, तब उन्हीं को प्रैक्टिकल करके हमने बता दिया कि जब पानी लाए उसमें नमक मिला दिया, अंडे को ऊपर रखे, नहीं डूबा। यानी कि डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं डूबा, है ना। इस तरह से जो डूइंग किसी चीज़ को करके बच्चों को बताया जाता है वो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और वो ज़्यादा देर तक बच्चों के माइंड में रहता है ना। अगर बच्चे करके सीख रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ा एक ये होगा कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम भी ये कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को जो है कम समझते हैं। कुछ बच्चे तो आगे वाले जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे क्या चाह के भी जवाब नहीं दे पाते, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे। और अगर ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है तो बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटी आती है और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो आगे बढ़कर जो हिस्सा ले सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को सेंटर में रख करके बच्चों को फोकस करके
लर्निंग बाय डूइंग, चीजों को कर करके बताना। इसमें बहुत सारे इसके फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं, दोनों की बात करेंगे। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट ये है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, यानी कि बच्चे जो है अलग ओपन माइंडेड हो जाते हैं, यानी कि तरह तरह से चीज़ों को सोचने लगते हैं। अगर हम उनको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया कि जाइए आप इलेक्ट्रिसिटी जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, मामले का इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। अब इसके जैसे मैंने उसको बताया, थ्योरेटिकल बताया, अब उसको अगर प्रैक्टिकली हम उसको डेली लाइफ से एग्जांपल देते हैं, जैसे एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो क्या आपका हीटिंग इफेक्ट काम करता है, एक टोस्टर है वो भी हीटिंग इफेक्ट काम करता है, एक रूम हीटर है, ये सब क्या है अपने आसपास चीजों को देखता है जो रोजाना हर घर में आजकल ये चीज पाई जाती है। तो आप जो भी चीजें बता रहे हैं बच्चों को, वो क्या है उनके रियल वर्ल्ड से या फिर उनके रियल लाइफ से जोड़ करके बताएंगे, तो क्या है बच्चे ज्यादा सीखेंगे। इसी में कुछ प्रोजेक्ट हम लोगों को दे दिया, लोग इसी में जो है कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज तैयार करके लाओ जो कि हीटिंग इफेक्ट में काम करती है। बच्चे क्या होंगे इस चीज को लेकर के उत्सुक होंगे कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं, है ना। आसपास की चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा जो अपने माइंड पे जोर डालेंगे कि इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग की इसके अंदर कैपेबिलिटी आती है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, इसमें ग्रुप में जो है बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। इससे क्या है कि ग्रुप में अगर 10 तरह के बच्चे हैं, जिसमें कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, जब वो ग्रुप में रहेंगे, कहते हैं ना कि माहौल जो है वो बहुत जरूरी होता है किसी इंसान को सुधरने या बिगड़ने के लिए, है ना। जैसे बचपन से हम लोग को भी कहावत या फिर एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक तालाब की नदी जो है वो खाना बच्चे तालाब को खराब कर देती है, है ना। तो उसी तरह अगर जो है बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, उसमें टीचर्स के गाइडेंस में रहते हुए टीचर उनको गाइड कर रहे हैं और बच्चे कुछ हैं जिनके परफॉर्मेंस इतनी सही नहीं है, तो वहाँ गाइडेंस में रहते हुए अच्छे माहौल में रहते हुए उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पीयर में यानी कि ग्रुप में रहकर बच्चे सीखते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्रिएटिविटी आती है और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। ये सारी चीजें हैं जो कि इसके बेनिफिट्स हैं। बाकी अब इसके अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें एक टाइम कंज्यूमिंग है, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम ये सोचें कि हमारा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाए और बच्चा पूरी तरह जो है एक्टिविटी के साथ सीख भी ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम टाइम, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और टीचर के लिए भी ज़रूरी है। टीचर इस चीज़ को माइंड में रख के बच्चों के अंदर इस चीज़ को पहुँचाते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले से चल रहा है। जैसे हम लोग NCERT पढ़ते हैं, तो NCERT की जितनी भी बुक है साइंस, उन सब में एक्टिविटी दी रहती है। वो एक्टिविटी क्या है? यही लर्निंग मेथड है, यानी कि बच्चे उस चीज को करके देखें और सीखें। एक एक एक्टिविटी में बहुत सारा, चाहे क्लास 8 हो, 9 हो, 4, 5, जो भी क्लास का साइंस में ले लें, सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी हुई है। और एक्टिविटी इसलिए है ताकि बच्चे इसको करें और सीखें। और अगर टीचर के गाइडेंस में रहते हैं तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। थैंक यू साजिद सर। आज हम लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग, परियोजना आधारित शिक्षण के ढंग के बारे में दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट जसवंत सर टू say something about the topic. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. आज हमें चर्चा करने का मौका मिला प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। इसका मतलब होता है कि हम बच्चों को जो वास्तविक दुनिया है उससे रूबरू करवाएं। दैट मीन्स बच्चा क्या करे, वो फेस करे जो रियल हो रहा है समाज में, देश में, हमारे अगल बगल, हमारी क्लास में, हमारे ग्रुप में,
उन चीज़ों से रूबरू कराते हुए और पढ़ाई भी करें, यानी अपने शिक्षा को भी प्राप्त करें। यही होता है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें दोनों का कोऑपरेशन होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके एज ए फैसिलिटेटर जो हम लोग काम करते हैं, टीचर सुविधा दाता, हम लोग एक सुविधा देते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड व्हाटएवर नीड टू आवर स्टूडेंट। हमारे जितने भी स्टूडेंट उनको जो नीड है उसको सिर्फ प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस स्टूडेंट अपने आप को बिल्डअप करते हैं। तो उसमें इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, सबसे पहला कि जब प्रोजेक्ट आधारित अगर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है, मूर्त रूप में चला जाता है। वो जो शिक्षा होता है पूरा मूर्त स्वरूप में बदल जाता है और बच्चों के मानस पटल पे जो मेंटलिटी है पूरी तरह से उसको समझ पाता। और ये लॉन्ग टर्म जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके भी कई तरह से बच्चे याद करते हैं। जो भी हम लोग पढ़ाते हैं या बच्चे गेन कर रहे हैं, कई तरह से अपने आप को रिकवर करता है। इसमें परमानेंट जोन होता है माइंड का। अगर आप इस बेसिस पे उसको शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं और या आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट देयर एजुकेशन विल ट्रांसफर इनटू परमानेंट जोन। एकदम पूरी तरह से परमानेंट जोन में चला जाता है, मूर्त रूप में चला जाता है और अस्थायी रूप से वो उस शिक्षा को 1 टाइम 2 टाइम्स में अडॉप्ट कर देता है। सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हम कई दिनों, कई सप्ताहों, कई महीनों में नहीं कर पाते, वो एक परियोजना करने के बाद, एक प्रोजेक्ट करने के बाद इजीली दे विल गेट। दूसरा चीज होता है कि हम उसको देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप करके आइए, उसमें टाइम बाउंडेशन भी देते हैं जो कि लाइफ में अहम स्थान रखता है। बिकॉज टाइम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ कहेंगे बच्चों को कि आप टाइम को वेस्ट ना करें, हम कहेंगे यहाँ तो सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। लेकिन अगर उसको परियोजना बेस्ड कर दें कि यू हैव टू फिनिश दिस वर्क इन दिस टाइम, अगर उसको बाउंडेड कर दें और उसको परियोजना दे दें, तो सबसे पहला काम होगा वो टाइम को मैनेजमेंट करना सीखें। ये बहुत बड़ा चीज होता है लाइफ में, टाइम को मैनेजमेंट करना। तो समय को किस तरह से मैनेज करे, ये गुण उसके अंदर है। तीसरा चीज, जब परियोजना आधारित होगा उसमें कई लोगों का, उनके सहपाठियों का या समाज का कहिए, अपने परिवार का कहिए, दोस्त यार का कहिए, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उस परियोजना को पूर्ण करने में। तो पूर्ण करने के चक्कर में उसमें एक दूसरे से बातचीत होता है, ये कैसे किया जाए, एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे उसमें सामाजिकता का गुण आता है कि हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करें इस सोशल के साथ। तो एक सामाजिकता का गुण आ गया। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे क्लास में जो कि बोल नहीं पाते, एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते, एकदम अपने आप चुप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और उसके सामने कमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। बाद में हो सकता है कि वो बैकआउट भी हो जाता पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अगर इस मीडियम से उसको हम लिया है तो होता क्या है, उसमें भी बोलने की क्षमता जग जाती है, एक प्रेरणा होती है, नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बच्चे क्या जागरूक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, जिससे क्या होता है अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे आप एक कमजोर बच्चे को भी इसके थ्रू हम शिक्षा से या जिस भी फील्ड में जोड़ सकते हैं। अगला चीज है, आप किसी भी तरह का अगर मैनेजमेंट के मान के चलिए, अगर हम किसी बच्चे को एक परियोजना के तहत लेके जा रहे हैं, विजिट करवाने जाते हैं, स्कूल के थ्रू लेके जाते हैं कहीं ना कहीं, तो जाते हैं तो बच्चों को यहाँ बस पे चढ़ता है, जिस दिन वो जाता है उस दिन वो काफी ही तरोताजा रहता है, फ्रेश होता है।
कि हमको एक्साइटेड रहता है। तो हम पहले बोलते हैं तुम लोगों को लेके जा रहे हैं, बट यू हैव टू बी मेंटेन द सेफ्टी रूल। आपको सेफ्टी रूल को मेंटेन करना है और अच्छी तरह से मानेगा उस बात को। उस दिन दूसरे दिन माने या ना माने, उस दिन बराबर मानेगा, बिकॉज दे नो देयर डेस्टिनेशन, कहाँ हमको जाना है उस पर एक्साइटेड है। तो सेफ्टी रूल को फॉलो करेगा, एक दूसरे को पुश या पुल नहीं करेगा, जो कहेंगे एक मॉडलिटी उसके अंदर आएगा, व्यावहारिकता भी उसके अंदर आएगा। जो कि हमको सिखाने के कई बार उसको थ्योरेटिकल देते हैं, ऐसा नहीं करना, लिख देते हैं पोस्टर पे, नोटिस बोर्ड पे, इधर से पढ़ता उधर फाड़ के फेंक भी देता, हम लोग ढूंढते फिरते हैं। लेकिन उस दिन वो खुद ही बना लेता अपने माइंड में क्या क्या करना। बस के ऊपर नहीं जाएगा, बस में सटेगा नहीं, बहुत सारा चीज है। फिर वहाँ जाएगा, देखेगा अगर हम उसको विजिट कराने लेके जा रहे चिड़ियाघर, तो हम बोलेंगे ये पता करके आना कितना बाघ है कितना सांप है। वो उस दिन जो आप नहीं देखे हमें उसको भी काउंटिंग कर ले। इससे क्या होता है, मैथमेटिक्स भी जग जाता है उसका। काउंटिंग नहीं करने आ रहा तो मैथमेटिक्स भी सीख लेता है वहीं। तो वहाँ कैसे हम दोस्त लोग मिल के रहेंगे वो भी सीख जाता है। वहाँ को क्या चीज को छूना नहीं चाहिए, कौन डेंजर है कौन अच्छा है, और उसके बारे में भी उसका जिज्ञासा जग जाता है। और वहाँ टीचर लोगों से पूछने लगता है कि सांप को छुएंगे तो क्या होगा, बाघ को चिढ़ाएंगे तो क्या होगा, बंदर का पूंछ खींचेंगे तो क्या होगा। तो ये सब कहानी वो बोलेगा जो कि आज तक नहीं बोला। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा पॉइंट है। उसके बाद अभी सब लोगों ने भी कहा क्रिटिकल क्वेश्चन दे भी ले रहा है। क्रिटिकल क्वेश्चन यानी आप जो नहीं सोचे होंगे उसको भी एनालाइज करना वो शुरू कर देगा। जो हल्का सा गाइड कीजिएगा बच्चा ऑटोमेटिक उसको गेन कर लेगा और उसका समाधान भी वो जरूर ढूंढ लेगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, समाज के लिए बेनिफिशियल है और उसके लक्ष्य के लिए बेनिफिशियल है। और अपने लक्ष्य के प्रति वो काफी जो है लक्ष्य के प्रति गंभीर हो जाएगा, जो कहिएगा वही करेगा। तीसरा चीज होता है कि लोग उठ भी जाते हैं, थ्योरेटिकल करते करते उठ भी जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होता है तो उस रिफ्रेशमेंट हो जाता है, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, फिर एक नए दिन का आगाज करता है और उस दिन से फिर नया शुरू करता है। उसके बाद टीम वर्क का विकास उसमें हो जाता है। अगर उसमें किसी को लीडर बना दिए, सबका पार्टीशन कर दिया, आपको ये डील करना, आपको ये डील करना, उस दिन बच्चा को सिर्फ कहने की देरी होती है परियोजना आधारित में, वो अपनी टीम का पूरी तरह से संचालन करता है। और इसके कारण कल आने वाले दिनों में हो सकता है अपने फैमिली का लीडर हो, समाज का लीडर हो, राज्य का लीडर हो, देश का लीडर हो, विश्व का भी लीडर हो सकता है, क्योंकि उनमें पनप गया है लीडरशिप की भावना। तो परियोजना आधारित कार्य करने से सिर्फ उनका विकास ही नहीं, टीम वर्क भी उसके अंदर आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सर, आपने परियोजना आधारित शिक्षण के बारे में इसके फायदे, इसकी जरूरत, इन सब अब मैं जितेंद्र सर को आमंत्रित करता हूँ कि परियोजना आधारित शिक्षण गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हसन सर, यशवंत सर, साहिब सर बताए कि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ट्रेनिंग क्या है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे, हम लोग स्कूल में बच्चों को किस तरह का प्रोजेक्ट कराना चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट बच्चे को देते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ 12th का एग्जाम हुआ था, उसमें नदीम सर प्रोजेक्ट दिए थे फिजिक्स का, एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। आप बच्चे को कुछ ऐसा मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड
इंस्ट्रूमेंट से आधारित आप प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। तो आपने जो उसको थियोरेटिकल पढ़ाया, मान लीजिए 10% 20% वो नहीं समझे, लेकिन जब वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएगा तो वो बच्चा 100% क्या होगा, उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं, खास करके 7, 8, 9, 10, 12 बच्चे को आप इंस्ट्रूमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट दे सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग कार्डबोर्ड पर भी देते हैं। कार्डबोर्ड पे बहुत सारे और सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये साइंस ही नहीं, सोशल में भी देते हैं, इंग्लिश में भी देते हैं। और जो एसएसटी के टीचर हैं उनको भी वो भी दे रहे हैं, हमारे स्कूल में चल भी रहा है। जैसे कि चांदनी मिस बहुत सारे बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, क्लास में भी आप जाके देख सकते हैं। तो पेपर कार्डबोर्ड बेस्ड जो प्रोजेक्ट होता है उससे क्या होता है, अगर आप कोई स्टोरी दिए, कोई मान लीजिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को दिखाने के लिए दिए, तो बच्चा अगर 10% 20% उसको नहीं समझा है, तो खास करके हमारी क्लास में अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो 10% 12% ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 टाइम्स में वो क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप उसी में प्रोजेक्ट दे देते हैं तो वो आपको कंप्लीटली आपको बता देगा। और तीसरा हो गया कि हमारे घर में जो वेस्ट होता है, जैसे बोतल्स हो गया, जैसे आपका ग्लासेज हो गया, आयरन सिनेल्स हो गया, बहुत सारे वेस्ट जो है उस पे भी आधारित आप लोग प्रोजेक्ट बच्चे को दे सकते हैं कि आपके घर में क्या सारा वेस्ट है, उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट आप दिखाइए स्कूल में, और उसमें हम आपको साइंस एग्जीबिशन में भी दिखा दिया जाएगा। तो ये 3 तरह का प्रोजेक्ट आप स्कूल में बच्चे को दे सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका भी स्ट्रेस जो है वो कम होता है और बच्चे जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो बच्चे भी उसको दे रहे हैं। और खास करके जो सीबीएसई स्कूल होते हैं उसमें एक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा, हॉलीडे होमवर्क होता है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट बेस ही ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है, रिटेन कम दिया जाता है। अब जैसे देखिए सोशल में हम लोग अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होना चाहिए वो हमारे सोशल से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें आप दे दीजिए कि अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली मेंबर में कोई ऐसे पर्सनालिटी है जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मान लीजिए आपका पुलिस स्टेशन है, ब्लॉक है, उसमें कोई भी ऐसे ऑप्शन है, उसको दे दीजिए बच्चे को 5 से ऊपर 5, 6, 7, 8 कि आप उसका इंटरव्यू करके लाइए कि आपने कैसे यहाँ तक पहुँचा, वो भी एक प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप हम लोग स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारा बाहरी दुनिया है उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाई जो है वो सिर्फ हम लोगों को क्या होता है, एक कंपटीशन देता है, उससे हम लोग कंपटीशन में जाते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो बाहरी वर्ल्ड है, यानी कि हम लोग जो जुड़े हुए हैं अपनी सोसाइटी से, उसका नॉलेज आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर हैं अलग अलग उनका मत है, तो उनका जो समीरी आया है वो बता रहा है कि हम लोग का जो वातावरण है, सराउंडिंग्स है, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट ऐसा दीजिए जो बच्चे उसको क्लियर करें। अब जैसे अभी हम लोग प्लांट के बारे में ही पढ़ाते हैं, जैसा कि हसन सब बताए। अब एक छोटा सा पौधा उसको बोलेंगे एक बच्चे को जो हेड मॉनिटर है कि कल आप लेके आइए, और उस पौधे को क्लास में बच्चे को दिखाएंगे, बताइए इसमें कौन कौन सा क्या पार्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट हो। तो इस तरह से बच्चे को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, आपने इस परियोजना आधारित शिक्षण पद्धति या विधि के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अब मैं चांदनी मिस को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस परियोजना आधारित शिक्षण पद्धति पर हमें बताएं।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है ये एक टीचिंग का मेथड है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा बहुत सारा टीचिंग मेथड होता है, जैसे कि इंडक्टिव मेथड, जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। इसी में से आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका जो विचार है वो सर्वप्रथम सबसे पहले अमेरिका के एक शिक्षाविद थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। उन्होंने ये विचार दिया और वो भी अपने जो टीचर थे, सर थे जिनका नाम था जॉन डेवी, उससे उनके विचारों से प्रभावित थे। तो ये क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। इस विधि में छात्रों के सामने एक समस्या पेश की जाती है और छात्र उसका समाधान निकालते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम लोग क्लासरूम में बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दिए और उस बच्चे को बोलेंगे कि आप किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम प्रॉब्लम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्रॉब्लम देंगे, बच्चों को उस टॉपिक से, उस विषय से रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम देंगे और बच्चे खुद बोलेंगे कि आप सिलेक्ट कीजिए किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं। यानी उसमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चे इस प्रॉब्लम को, कौन से प्रॉब्लम को चूज करना चाहते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ए प्रोजेक्ट इज अ यूनिट ऑफ होल-हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कैरीड ऑन प्रीफर्ड अप्लाई इन इट्स नेचुरल सेटिंग। यानी जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कोशिश करना चाहिए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, यानी उनका जो डेली लाइफ है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रोजेक्ट का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में जानेंगे। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी जो भी हम प्रोजेक्ट दिए उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से बच्चे क्या क्या सीखेंगे, है ना। ये जो हम दे रहे हैं इसका क्या, इसके बाद बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड है प्रोजेक्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे खुद से करें, लर्निंग बाय डूइंग। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो वो कर रहे हैं तो उससे उनको कुछ अनुभव हो और जो उनका प्रीवियस अनुभव है वो भी उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, जो प्रोजेक्ट है वो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए उनकी लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चे खुद से सारा काम करें। अगर उसमें कोई चीज़ लग रहा है मटेरियल, तो उन मटेरियल के बारे में जानना, उसको खुद से परचेज करना ताकि उनको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। प्रोजेक्ट का कुछ है ना स्टेप्स है, उस स्टेप के बारे में जानेंगे। पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम प्रोवाइड करना बच्चों को, है ना, कि प्रॉब्लम दी, उसके बाद है उसका है ना इम्प्लीमेंटेशन, यानी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें बच्चे, आपस में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। फिर उनमें क्या होगा, आइडिया ऑफ शेयरिंग होगा, एक दूसरे के विचारों को, आइडिया को शेयर करते हैं तो उससे भी उनका क्या होता है, लर्निंग होता है। इसके बाद है इवैल्यूएशन, सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन, कि हमने जो बच्चों को प्रोजेक्ट दिया तो बच्चे उस प्रोजेक्ट से क्या सीखे, उसमें क्या बेनिफिट हुआ उसको और कहाँ पे वो गलत गए, है ना। सबसे अंत में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बना, बच्चे ने किया, उसका शुरू से लेकर अंत तक उसको लिखा जाता है, राइट डाउन किया जाता है और बाद में उसको फाइल के रूप में ऑफिस में, क्लास में रखा जाता है। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है। पहला फायदा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बच्चे हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसके बाद लीडरशिप की भावना आती है उनमें कि है ना हमें कुछ को हम कैसे लीड करें, हम टीम के मेंबर हैं, लीडर है उसको भी सपोर्ट करना, है ना। इसके बाद है लर्नर सेंटर, यानी जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो लर्नर सेंटर है, बच्चे इसमें खुद से लर्न करते हैं। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, दो तरह का लर्निंग होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक, इसमें बच्चे क्वेश्चन करते हैं और टीचर आंसर देते हैं, टीचर क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन वैल्यू, एज ए नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते उनमें देश के प्रति जो है देशभक्ति की भावना भी बिल्ड होती है और वो चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझते हैं। थैंक यू चांदनी, 5-6 मिनट बहुत कुछ जानने का मौका मिला। आप मैं गोविंद सर को करता हूँ। इस परियोजना आधारित शिक्षा
विधि पर ये प्रकाश डालने की थैंक यू रिस्पेक्टेड टीचर। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि इसमें निश्चित रूप से प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग ए सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति प्रदान करते हैं। यानी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, सपोज दैट साइंस का प्रोजेक्ट है, उसको पूरा फिलअप करना है, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर है चूजिंग ए प्रोजेक्ट, यानी कि आपने आप सिचुएशन क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद आप योजना का बच्चों को ऊपर छोड़ देते हैं। फिर अगर बच्चे नहीं छोड़े तो आप उसको हैंडल कर लेते हैं। फिर थर्ड है प्लानिंग योजना, यानी कि प्रोजेक्ट कैसा होगा, बच्चा क्या कार्य करेगा, हर बच्चे की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसके कोई वर्ड अस्थायी करेंगे। सपोज कोई बच्चा आपके पास टीम लीडर क्वालिटी है, या कोई बच्चा इंफॉर्मेशन अच्छा है या बोलने में अच्छा है, तो आप उसको सर्वे करा सकते हैं। तो ताकि हर बच्चे में लीडिंग अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है। और प्लानिंग में टीचर और स्टूडेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सब स्टेप जो है, जैसे एग्जीक्यूशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारा स्टेप जो होता है एक प्रोजेक्ट को फिलअप करता है। थैंक यू गोविंद सर। अब मैं आज आलोक सर को प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए सर। Thank you, Arvind sir, for giving me such opportunity to say on the topic project-based method of teaching. Good morning, everyone. Good morning. First of all, we will understand what is project-based method of teaching. It is a method of teaching in which we, all teachers, give a project to the students. So the students do the project and learn the observation from them. There are some definitions which are given by Dr. William Kilpatrick. That is that project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment. It means प्रोजेक्ट एक ऐसा एक्टिविटी है जो हम लोग इन्वायरमेंट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, वो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो चीजें मतलब एक ऐसा मेथड है टीचिंग का जिसमें कि आप हम लोग कुछ बच्चों को एक दे सकते हैं कि आप ये सपोज मान लीजिए कि जर्मिनेशन ऑफ सीड समझाना कि सीड जर्मिनेट किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या स्टेज होते हैं वहाँ पे, और जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। तो हमने बच्चों को बोला कि आप घर जा करके क्या करेंगे, कोई सीड ले लेंगे, ग्राम या कोई भी सीड आप ले लें और आप उसको क्या करें, उसको जर्मिनेट करें। जर्मिनेट करते समय आप वहाँ पे क्या क्या किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कितना वाटर आपको कंटेंट वहाँ पे रखना है, उसको कितनी मॉइस्चर चाहिए, उसको एयर की प्रेजेंस चाहिए। उसके बाद क्या क्या स्टेज होते हैं, वो चीज़ वहाँ जब बच्चा ये सब करके वो जब सीखता है वहाँ से, तो वो चीज़ें क्या होती है उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी लंबे समय तक वो स्थगित रहती है, वो सीख पाते हैं लंबे समय तक। तो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जो टीचिंग का ये काफ़ी अच्छा मेथड है टीचिंग का, जिसमें कि हम लोग बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ करके रियल लाइफ के कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों जो है उससे सीखते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड सबमिट करते हैं कि उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने सीखा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उसमें क्या सीखा। फिर हम उस पर उनको फिर इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब है कि उसमें क्या चीज़ अच्छी थी, क्या उसमें गलतियां हुई, क्या कैसे किया जा सकता है। वो एक शिक्षक के जो है अनुसरण में बच्चे जो है मतलब वो करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा है जो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, इनके कुछ 6 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाता है। सबसे जो पहला स्टेप होता है क्रिएटिंग अ सिचुएशन।
सबसे पहले हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का क्या मतलब होता है कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ें में मान लेते हैं किसी बच्चों को सिखानी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे। सिचुएशन क्रिएट कैसे करेंगे कि मान लें अगर क्लास में सपोज कि मान लें जैसे कि हसन सर हमने बताया कि मान लें कि कोई ड्रेनेज का कोई दिक्कत है, कहीं पे जो है नालों में पानी की जाम लग जाती है ना, वो दिक्कत है, ड्रेनेज का समस्या है, सीवेज का कोई समस्या है, तो बच्चों को आप पहले बता बोलिए कि ठीक है आप अपने पहले आसपास ये समझ जाइए और समस्या ढूंढिए क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलता है। बच्चे बहुत सारे वहाँ पे समस्याएं लेके आएंगे, सिचुएशंस लेके आएंगे आपके सामने, सर इस तरह का परेशानी, सर ये चीज हमें दिखाइए, ये दिखा, हर बच्चे अपने ढंग से अलग अलग ढंग से लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें से प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वैसा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जिससे कि बच्चा कुछ अच्छा चीज सीख सके, उसके वहां पे वो सीख सके। तीसरी बात हम उसमें प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे, योजना बनाएंगे। योजना बनाने का मतलब है कि हम जो प्रोजेक्ट बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उससे बच्चा किस प्रकार से उस ताकि वहां से कुछ क्या चीज वो सीख पाए, योजना हम प्रिपेयर करेंगे। फिर आती है उसका हम एग्जीक्यूशन करेंगे। जो हमने प्लान बनाया, जो हमने योजना बनाई, उसको बच्चों के द्वारा और शिक्षक के जो है शिक्षक के आदेश से उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, मतलब उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। हो गया। फिर लास्ट में बच्चे जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे चीजों को लेकर के, ठीक है। लास्ट में जो भी चीज वो सीखे हैं, एक लास्ट में समरी के फॉर्म में रिकॉर्डिंग है ना, उनको रिकॉर्ड रखेंगे, रिपोर्ट रखेंगे, ताकि जो कल के दिन कोई और नए कुछ बच्चे आते हैं फिर जा करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकें। खत्म करेंगे हम। Thank you, Alok sir. You have given us a talk about the benefit and need of our project-based method of teaching. Now, I am going to this today's in-house training program. Thank you.